हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एविएशन इंस्टीट्यूट एंड आई एम योर रीजनिंग गुरु पियाली मैम। सो टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी में किस टाइप का इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे? इनइक्वालिटी में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स इनइक्वालिटी एंड कोडेड इनइक्वालिटी। किस बात को ध्यान में रखेंगे? एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स में जिस टाइप का क्वेश्चन आते हैं या पिछली बार आया था उस टाइप के क्वेश्चन को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग बेसिक का थोड़ा सा टिप्स आप लोगों को दे देते हैं। तो पहली बात तो क्या है, हम लोगों के पास दो फैमिली है, ठीक है। एक मेरा ग्रेटर देन की फैमिली, एक मेरा लेस देन की फैमिली। ग्रेटर देन की फैमिली में सबसे पहला प्रेफरेंस किसका होता है? ग्रेटर देन का। फिर सेकेंड प्रेफरेंस किसका होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट में आते हैं मेरा इक्वल टू का प्रेफरेंस। और लेस देन की फैमिली में सबसे पहला प्रेफरेंस लेस, फिर मेरा लेस इक्वल टू, फिर मेरा इक्वल टू का। और इन दोनों फैमिली में से कोई भी आदमी एक साथ आ जाए, यानी कि ग्रेटर के साथ मेरा लेस इक्वल टू या ग्रेटर के साथ लेस आ जाए, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ मेरा लेस देन या लेस देन इक्वल टू आ जाए, तो उसे बताते हैं डिस्प्यूट केस। यानी कि दोनों के बीच बहुत बढ़िया झगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बीच अगर डिस्प्यूट केस आ जाए, यानी कि उन दोनों के बीच सब कुछ गलत होगा। यानी कि ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, ये पांचों के पांचों मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। और एक चीजों का ध्यान रखो, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईदर ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक इसी तरह से लेस देन इक्वल टू का मतलब है ईदर लेस और इक्वल टू, ठीक है। तो ये है आप लोगों का बेसिक सा नॉलेज। ये बेसिक नॉलेज को आपको याद रखना है और इसी को लेके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को नहीं बताई, इधर और का कंडीशन रिवर्स के लिए आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए नहीं बताए। फर्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बताए। कंक्लूजन दे दिए P ग्रेटर देन Q ट्रू, T लेस देन आर ट्रू। यानी कि दोनों के दोनों को सही होना है, आपके स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बताए। P मेरे पास इधर है, Q मेरे पास इधर है। P ग्रेटर देन Q ट्रू होना था, पर P से जब देखो आपको P से Q की तरफ जाना है, फर्स्ट साइन क्या दिखे? लेस देन। तो आपको पता है प्रेफरेंस वाइज क्या होता है, लेस देन से कभी भी ग्रेटर देन नहीं मिलेगा। अब चेक करने की जरूरत नहीं है, तो P ग्रेटर देन Q ट्रू नहीं होगा। ये ट्रू हुए या ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता, अब चेक मत करो, 1 से नहीं आएगा मेरा आंसर। अब नेक्स्ट में चले आते हैं, तो P से Q की तरफ जा रही है, तो देखो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन प्रेफरेंस किसका होता है? ग्रेटर देन का होता है। तो P ग्रेटर देन Q ये सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट T लेस देन R की तरफ चलते हैं। T इधर है, R इधर है, फर्स्ट साइन क्या दिखा? ग्रेटर देन। आपको पता है ग्रेटर देन से क्या नहीं मिलेगा? लेस देन कभी नहीं मिलेगा, तो इससे भी मुझे आंसर नहीं आएगा। तो नंबर 2 चेक करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं P किधर है। P इधर है, Q इधर। P से Q की तरफ जाना है, तो देखो साइन क्या क्या दिखे? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, तो प्रेफरेंस किसका? ग्रेटर का। तो P ग्रेटर देन Q सही हो गया। चलिए नेक्स्ट T लेस देन R, तो T इधर है, R इधर है, T से R की तरफ जाओ तो क्या साइन दिखा? इक्वल टू दिखा। हमें चाहिए था लेस देन, गलत हो गया, तो इससे भी मुझे क्या होगा? आंसर नहीं मिलेगा। नंबर 4 की तरफ चलते हैं, P से Q तक गए, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन प्रेफरेंस ग्रेटर का। T से R की तरफ गए, लेस देन और इक्वल टू प्रेफरेंस किसका? लेस का। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही है, तो दोनों की दोनों ट्रू आ गया। तो कौन से वाले स्टेटमेंट सही हो जाएगा? नंबर 4। अब जब 4 आपका सही हो जाए, 5 चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्या बताए। कंक्लूजन बताए A ग्रेटर देन इक्वल टू B इज ट्रू, A लेस देन B इज ट्रू। दोनों की दोनों सही है। अब देखो दोनों में क्या है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों में सब्जेक्ट A है, प्रेडिकेट B है, और क्या क्या साइन है? तीनों साइन मेरे पास मौजूद है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ये कब बनता है? सिर्फ तब जब A और B के बीच मेरा क्या बन जाए? डिस्प्यूट केस हो जाए, तभी मेरा तीनों की तीनों साइन मेरा सही बन जाता है।
तो चलिए हमें सिर्फ क्या ढूंढना है, ए और बी के बीच डिस्प्यूट केस ढूंढना है। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं, ए इधर है, बी इधर है, कोई भी डिस्प्यूट केस है ना, कोई डिस्प्यूट केस नहीं है, तो 1 से आंसर नहीं आएगा। कितना आसान हो गया देख लो। तो ए देखो, बी देखो, नो डिस्प्यूट केस, तो 2 से भी आंसर नहीं आएगा। नंबर 3 पे देखो, ए इधर है, बी इधर है, कोई भी डिस्प्यूट केस नहीं है, तो 3 से भी आंसर नहीं निकलेगा। 4th पे देखो, ए इधर है, बी इधर है, कोई भी डिस्प्यूट केस नहीं है, तो 4th से भी आंसर नहीं होगा। अब देखो चारों की चारों से आंसर नहीं आए तो हो ना हो 5 ही मेरा सही है। एग्जाम हॉल पे बाकी का चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, इसे टिक मार के चले, अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। पर देखो अभी के लिए ये वाले चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन गलत है या आप सही हो। तो देखो ए इधर है, बी इधर है, बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट केस मिल गया मुझे। तो आप जो 5 में टिक किए थे आप सही थे, तो चलिए 5 मेरा आंसर हो गया, समझ गए। तो नंबर 3 में जाने से पहले 2 चीज़ों का थोड़ा सा क्लैरिटी कर लो। एक चीज़ मेरा है फॉल्स, दूसरे वाली चीज़ है डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, दोनों क्या सेम है ना, दोनों में अंतर है। ठीक है, फॉल्स में देखो डिस्प्यूट केस आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कंक्लूजन आपका गलत होना चाहिए। पर डेफिनेटली फॉल्स में डिस्प्यूट केस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि ईदर और में डिस्प्यूट केस जो है वो क्या हो जाता है, वो सही हो जाता है। इसीलिए डेफिनेटली फॉल्स में मेरा डिस्प्यूट केस नहीं आएगा। बाकी जो भी कंक्लूजन पक्का गलत हो तो वो चीज़ आएगा। तो फॉल्स मतलब गलत है, डेफिनेटली फॉल्स मतलब पक्का गलत है। ठीक है, और एक चीज़ है ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। अब देखो ये दोनों क्या सेम है या अलग है ना, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों की दोनों सेम है। आपको ट्रू दिखे या डेफिनेटली ट्रू दिखे, आप कंक्लूजन सही होगा तो उसे ही ट्रू या डेफिनेटली ट्रू बताओगे। पर हालांकि फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी की होते हुए जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन बताए n ग्रेटर देन w डेफिनेटली फॉल्स, यानी कि n और w के बीच मेरा डिस्प्यूट केस नहीं आ सकता है। ठीक है, और ग्रेटर देन को फॉल्स होना है। नेक्स्ट क्या बताए, i और o के बीच भी मेरा डेफिनेटली फॉल्स आना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं आ सकता और डिस्प्यूट केस भी नहीं हो सकता। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बताए। फर्स्ट स्टेटमेंट में पहले तो ढूंढो n किधर w किधर, तो दिख गए। तो n इक्वल टू w है, तो ग्रेटर देन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो चलो ये मेरा सही हो गया। नेक्स्ट क्या है, i और o ढूंढ लो किधर है, i इधर है, o इधर है, क्या चीज़ है, पर i और o के बीच क्या साइन आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। हमें आना था फॉल्स, तो 1 से मुझे आंसर नहीं मिलेगा। अब चलिए नंबर 2 का देख लेते हैं क्या बताए। n और w, पहली चीज़ तो ये ढूंढ लो, n इधर है, w इधर है, तो n लेस देन w है, तो ग्रेटर देन ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ तो सही है। अब i और o को ढूंढो किधर है, फिर से i और o इधर, क्या मिल गया मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, तो ग्रेटर देन इक्वल टू को फॉल्स आना चाहिए था, ट्रू आ गया, तो 2 से भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा। अब नंबर 3 की तरफ देखो क्या बताए, i इधर है, o इधर है, तो i लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू o है, यानी कि क्या किसका प्रेफरेंस आ गया, i और o के बीच मेरा प्रेफरेंस आया लेस देन इक्वल टू का, i से o की तरफ देखना है। तो चलिए ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा क्या हो गया, डेफिनेटली फॉल्स है, तो ये वाला चीज़ तो सही है। आप ढूंढो n और w को, n किधर है, इधर है, w किधर है, इधर है, तो बहुत दूर का रिलेशन है, तो देख लो डिस्प्यूट केस है तो नहीं। तो देखो अभी तक कोई डिस्प्यूट केस नहीं मिला, पर इधर जाके मुझे क्या मिल गया, डिस्प्यूट केस मिल गया। तो डिस्प्यूट केस नहीं आना चाहिए था, इसी वजह से क्या हो जाएगा, 3 से भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा। चलिए नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं। तो n और w मुझे पहले ही दिख गया, तो n से w की तरफ जाओ, क्या साइन दिख रहा है, ग्रेटर देन दिख रहा है। ये क्या नहीं आना चाहिए था पर आ गया, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो नंबर 4 से भी आंसर मुझे नहीं मिलेगा। तो हो ना हो आपको पता है 5 ही आपका सही आंसर है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो n लेस देन w, तो ग्रेटर देन मेरा क्या हो गया, डेफिनेटली फॉल्स, तो पहली वाला तो ठीक है। और i और o को देख लेते हैं,
आई इधर है, ओ इधर है, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में प्रेफरेंस किसका हो गया, लेस इक्वल टू का प्रेफरेंस हो गया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी सही है। तो आपने जो लगाए थे एजम्पशन 5 सही होगा, ये सही हो गया। तो चलिए नंबर 5 आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया कैसे ढूंढना है डेफिनेटली फॉल्स हुए तो चलिए नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्या बताए। कंक्लूजन बताए ए लेस देन बी फॉल्स, आर ग्रेटर देन टी फॉल्स। तो दोनों को सिर्फ फॉल्स होना है, यानी कि डिस्प्यूट केस मेरा आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो आर मुझे पहले मिल गया, तो आर लेस देन टी है, तो ग्रेटर देन टी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये तो सही है। अब ए और बी के बीच मेरा लेस देन को फॉल्स आना है, पर ए से बी की तरफ देखो क्या साइन मिल गया, ए लेस देन बी, तो ये तो ट्रू हो गया। तो इधर से मुझे आंसर नहीं मिलेगा। अब चलिए नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्या बताए। तो आर और टी मुझे पहले मिला, तो लेस देन और लेस देन इक्वल टू में प्रेफरेंस, सॉरी ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू में प्रेफरेंस किसका आता है, ग्रेटर देन का आता है। तो आर ग्रेटर देन टी है, फॉल्स आना चाहिए था, क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो नंबर 2 से आंसर नहीं मिलेगा। अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखो क्या बताए, ए और बी मुझे पहले दिखा, ए इक्वल टू बी है, तो लेस देन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये तो सही है। अब आर और टी की तरफ चलते हैं, आर इधर टी इधर, तो आर ग्रेटर देन टी। अब देखो आर और टी के बीच क्या क्या साइन है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, प्रेफरेंस किसका, ग्रेटर का। ग्रेटर देन को आना चाहिए था फॉल्स, आ गया क्या, ट्रू आ गया। तो नंबर 3 से भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा। अब नंबर 4 चेक करो, तो ए इधर है, बी इतना दूर है, चलो देख लेते हैं। तो लेस देन लेस देन लेस देन ग्रेटर देन आ गया, डिस्प्यूट केस है, तो ए ग्रेटर देन बी मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स। चेक करने की जरूरत अब नहीं है। चलो आर है, इधर टी है, बीच में फिर से क्या, डिस्प्यूट केस है, तो डिस्प्यूट केस हुए तो हमें पता है सब कुछ गलत होता है, तो ग्रेटर देन भी गलत ही होगा। तो दोनों की दोनों क्या हो गए, फॉल्स हो गए। तो नंबर 4 से मुझे आंसर मिल जाएगा। तो चलिए 5 चेक करने की जरूरत नहीं था, नन ऑफ दिस था, ये तो आने वाला नहीं है। समझ में आ गया कैसे करना है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रिवर्स इनइक्वालिटी का। कंक्लूजन दिए u लेस देन t इज डेफिनेटली ट्रू, q ग्रेटर देन इक्वल टू t इज डेफिनेटली फॉल्स। पर स्टेटमेंट कैसे दे दिए, ऐसे क्वेश्चन मार्क करके दे दिए, इधर आपको क्या करना है, सिंबल पुट करना है। तो ये एक नया टाइप है, पिछले बार बहुत पॉपुलर हुआ था। तो देख लेते हैं इधर कैसे करते हैं। तो देखो u और t, u मेरे पास इधर है, t मेरे पास इधर है, तो u से t की तरफ जाना है। तो क्या क्या कितने सारे सिंबल आएगा, सिर्फ 2 सिंबल आएगा। सामने से कितना सिंबल छोड़ना है, 2 सिंबल छोड़ना है, और लास्ट का 1 सिंबल छोड़ना है। तो बीच में सिर्फ ये 2 सिंबल। तो लेस देन इक्वल टू और लेस देन, प्रेफरेंस किसका होता है, लेस देन का होता है। तो u लेस देन t, यह क्या हो गया, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट q और t के बीच देख लेते हैं। तो q इधर है, t इधर है, कितने सारे सिंबल है, मेरे पास 3 सिंबल है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, और ये क्या आना है, डेफिनेटली फॉल्स, यानी कि q और t के बीच मेरा डिस्प्यूट केस नहीं आना चाहिए। तो चलिए, तो देखो ग्रेटर देन लेस इक्वल टू लेस देन, क्या हो गया, ग्रेटर देन और लेस इक्वल टू क्या आ गया, डिस्प्यूट केस आ गया। फॉल्स तो होगा पर डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, इसीलिए 1 से मुझे आंसर नहीं मिलेगा। अब चलिए नंबर 2 की तरफ ध्यान देते हैं, वो क्या बताए। तो नंबर 2 में देखो क्या बताए। तो देखो 2 सिंबल छोड़ो, सिर्फ ये 2 सिंबल, इधर से मुझे u और t मिलेगा। तो देखो ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये क्या है, डिस्प्यूट केस है। तो डिस्प्यूट केस से मुझे डेफिनेटली ट्रू नहीं मिलेगा, तो इससे भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा। अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं वो क्या बताए। तो चलो 2 सिंबल छोड़ो, ये वाले 2 सिंबल देख लेते हैं। तो देखो लेस देन इक्वल टू और लेस देन, प्रेफरेंस किसका, लेस का। तो u लेस देन t, ये क्या हो गया, सही हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। चलिए अब ये 3 सिंबल देख लेते हैं क्या है, लेस देन इक्वल टू लेस देन, इसमें कोई डिस्प्यूट केस नहीं है, पर प्रेफरेंस किसका है, लेस का है। तो q लेस देन t आया मुझे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू t क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स।
तो नंबर 3 से मुझे आंसर मिल चुका। अब जब 3 से आंसर मिल गए तो 4 और 5 चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर 3 लिख के चले आओ। तो चलिए नेक्स्ट, अच्छा रिवर्स इनइक्वालिटी का यही 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कोडेड इनइक्वालिटी में, जिसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो शुरू करते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। तो कोडेड इनइक्वालिटी में जाने से पहले हम लोगों को याद रखना है क्या क्या साइन है मेरे पास, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन नहीं है तो मेरे पास कौन से 2 साइन बचा, लेस देन एंड इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है, लेस इक्वल टू। अगर लेस देन नहीं है तो मेरे पास क्या क्या साइन बचा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो इसका मतलब है वो बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। और अगर इक्वल टू नहीं है तो क्या क्या साइन बच गया, ग्रेटर देन और लेस देन, तो बन जाएगा नॉट इक्वल टू, या बोल सकते हो ग्रेटर लेस। ठीक है, ठीक इसी तरह लेस देन इक्वल टू अगर नहीं है तो क्या साइन बनेगा, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इक्वल टू अगर नहीं है तो क्या साइन बनेगा, लेस देन। बस ये बेसिक सा थॉट आपको जानना है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बताए। ए एट द डेट बी, इसका मतलब है ए इज नीदर स्मॉलर नॉट इक्वल टू बी। अब ए मेरा स्मॉल भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो एट द डेट का मतलब है ग्रेटर देन। नेक्स्ट क्या बताए, ए हैश बी, इसका मतलब बताए ए इज नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल टू, तो ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लेस देन। चलिए नेक्स्ट सिंबल की तरफ चलते हैं, डॉलर। तो ए डॉलर बी, इसका मतलब क्या बताए, ए इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर टू बी। अब देखो ग्रेटर भी नहीं है, स्मॉल भी नहीं है, तो बचा क्या, इक्वल टू। तो डॉलर का मतलब हो गया इक्वल टू। अब चलिए नेक्स्ट सिंबल क्या बताए, ए स्टार बी, इसका मतलब बताए ए इज नॉट स्मॉलर टू बी। अब ए बी से छोटे नहीं है तो क्या क्या हो सकते हैं, या तो बड़े हो सकते हैं या तो इक्वल हो सकते हैं, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू। चलिए लास्ट सिंबल बच गया मेरे पास एक्सक्लेमेटरी। तो सारे सिंबल मेरा सारे साइन हो गया, तो क्या साइन बच गया, लेस देन इक्वल टू। तो एक्सक्लेमेटरी का मतलब हो गया लेस इक्वल टू। अब जब इसका पता चल गया तब आपको क्या करना है, इसको प्रेफरेंस वाइज सजा लेना है। तो ग्रेटर देन की फैमिली में सबसे पहला प्रेफरेंस किसका आएगा, एट द डेट। सेकेंड प्रेफरेंस किसका आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि स्टार का। थर्ड प्रेफरेंस किसका आएगा, इक्वल टू यानी कि डॉलर का। ठीक है, चलिए अब बारी आती है लेस देन की फैमिली की। लेस देन की फैमिली में सबसे पहला प्रेफरेंस किसका, हैश का। सेकेंड प्रेफरेंस किसका, एक्सक्लेमेटरी का। और थर्ड ऑब्वियसली इक्वल टू का। तो चलिए प्रेफरेंस वाइज हम लोगों ने बॉक्स बना ली। अब देखो बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, बी अगर ए से बड़े है इसका मतलब ए बी से क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली छोटे हो जाएगा। हम उल्टे तरफ से देखेंगे तो ए लेस देन बी साइन बन रहा है, समझ में आ गया। तो चलिए इसके होते हुए तो देखो ग्रेटर देन का मतलब इधर क्या है, एट द डेट। तो हम बोल सकते हैं बी अगर एट द डेट ए है तो ए और बी के बीच कौन से वाले सिंबल बनेगा, लेस देन का यानी कि हैश का सिंबल बनेगा। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, देख लिए कि अपोजिट जो सिंबल है सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अगर घुमा दे तो इसके अपोजिट जो है वो सिंबल मुझे मिल रहा है। ठीक इसी तरह हैश होता तो मुझे एट द डेट मिलता। ठीक उसी तरह स्टार रहता तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाए तो एक्सक्लेमेटरी मिलता। एक्सक्लेमेटरी है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करो तो स्टार मिल जाता है। क्लियर हो गया। और डॉलर तो दोनों तरफ से सेम है, दोनों ऊपर नीचे डॉलर लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करो सेम ही रह जाएगा। ये मेरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके साथ अगर लेस देन की फैमिली का कोई भी आदमी आ जाए इक्वल टू छोड़ के तो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट केस बन जाएगा। बस बच्चे इसकी तरफ ध्यान दो, बाकी हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो 6 क्या बताए, पहले कंक्लूजन बता दिए। कंक्लूजन बता दिए जे ग्रेटर देन एच इज ट्रू। तो ग्रेटर देन का मतलब मेरे पास क्या है, एट द डेट है। तो चलिए, तो एट द डेट को अगर ट्रू होना है तो क्या क्या साइन आ सकते हैं, सिर्फ मेरा ये ग्रेटर देन की फैमिली में से ये तीनों सिंबल सिर्फ आएगा।
बाकी कोई भी सिंबल आएगा तो मेरा एट द डेट क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं हो पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बता रहा है। देखो जे इधर है, एच इधर है, चलो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें मिल गया। अब देखते हैं सिंबल क्या क्या है। एट द डेट है, चलो सही है। हैश आ गया, पर हैश कहाँ के है, लेस देन की फैमिली में से है, ग्रेटर देन की फैमिली से नहीं है। तो इधर मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्यूट केस हो जाएगा। तो डिस्प्यूट केस कभी भी सही नहीं होता है, तो इसी वजह से नंबर 1 से आंसर नहीं आएगा। अब चलिए नंबर 2 को देख लेते हैं। तो जे इधर है, एच इधर है, एट द डेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हैश आ गया। फिर से मेरे पास क्या हो गया, डिस्प्यूट केस हो गया। डिस्प्यूट केस से ट्रू कभी नहीं आएगा, तो 2 से भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा। अब चलिए नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जे इधर, एच इधर, एट द डेट है, स्टार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉलर भी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एट द डेट स्टार और डॉलर, तो देखो एट द डेट स्टार और डॉलर, प्रेफरेंस किसका होता है, ऑब्वियसली एट द डेट का प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो मुझे एट द डेट आ गया, ट्रू है, तो 3 मेरा सही हो गया। अब देख जब 3 सही हो जाए तो 4 और 5 चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्या बताए। कंक्लूजन बताए टी ग्रेटर देन एल इज ट्रू। चलिए अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। अच्छा पहली बात तो सबसे पहले मुझे बता दिए ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन यानी कि फिर से मेरा एट द डेट, तो क्या क्या आ सकता है मेरे पास, एट द डेट, स्टार, डॉलर, इन तीनों के अलावा कोई नहीं आ सकता, और एट द डेट आना मास्ट है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बताए। पहले ही मेरा क्या आ गया, एक्सक्लेमेटरी साइन, जो कि लेस देन की फैमिली से बिलोंग करता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट केस आ जाएगा, तो 1 से मुझे आंसर नहीं मिलेगा। चलिए नंबर 2 देख लेते हैं। टी है, एल है, फिर से मेरा एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, तो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी नीचे है, डिस्प्यूट केस आ जाएगा, एट द डेट नहीं आएगा, तो इससे भी आंसर नहीं मिलेगा। चलिए नंबर 3 देख लेते हैं। टी इधर है, एल इधर है, स्टार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट द डेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैश आ गया। अब देखो हैश मेरा क्या है, लेस देन की फैमिली में से बिलोंग करता है, यानी कि वो क्या हो गया, फिर से मेरा क्या लेके आ गया, डिस्प्यूट केस लेके आ गया। तो मेरे पास नंबर 3 से भी आंसर नहीं मिलेगा। चलिए नंबर 4 का चेकिंग कर लेते हैं। तो टी है, एल है, डॉलर है, स्टार है, एट द डेट है, स्टार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द डेट भी मेरे पास एक बार है, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मेरे पास किसका होगा, एट द डेट का प्रेफरेंस हो जाएगा। तो चलिए ये वाली चीज़ क्या हो गए, इसी से मेरा आंसर चला आ गया। तो नन ऑफ दिस का कोई ज़रूरत नहीं है, तो नंबर 4 मेरे पास क्या हो गया, सही हो गया। तो चलिए मेरा आंसर हो गया नंबर 4, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बताए जी ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू इज ट्रू। अब देखो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू को ट्रू होना है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि स्टार, तो मेरे पास क्या क्या सिंबल आना चाहिए, सिर्फ स्टार या तो मेरे पास डॉलर आना चाहिए, यानी कि इक्वल टू, इसके अलावा कोई और सिंबल नहीं आएगा। तब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का प्रेफरेंस ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इसीलिए मेरा एट द डेट आंसर नहीं आया। तो चलिए अब स्टेटमेंट की तरफ देख लेते हैं क्या बताए। तो देखो जी इधर है, डब्ल्यू इधर है, हैश आ गया, मुझे नहीं चाहिए, डिस्प्यूट केस आ जाएगा, तो इसमें से आंसर नहीं आएगा। चलिए नंबर 2 देख लेते हैं क्या बताए। जी इधर है, डब्ल्यू इधर है, तो स्टार है, चलो सही है, पर ये क्या आ गया, एक्सक्लेमेटरी आ गया, तो फिर से क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट केस हो जाएगा, तो नंबर 2 से भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा। चलिए नंबर 3 देख लेते हैं। जी इधर है, डब्ल्यू इधर है, हैश है, मुझे नहीं चाहिए, हैश से मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ मुझे स्टार और डॉलर चाहिए था, हैश नहीं चाहिए था, तो नंबर 3 से भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट 4 की तरफ चलते हैं। जी इधर है, डब्ल्यू इधर है, हैश है, स्टार है, स्टार है, तो चलो स्टार का प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू सही आ गया। तो चलो नंबर 4 से मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। तो मेरे पास सही आंसर हो जाएगा 4 अगर सही हो जाए, नन ऑफ दिस होने का कोई चांस नहीं है। देखो बताए डी ग्रेटर देन जे डेफिनेटली फॉल्स। अब आपको फॉल्स आना है, और फॉल्स के साथ डेफिनेटली जुड़ा हुआ है, यानी कि आपको डिस्प्यूट केस नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कि डिस्प्यूट केस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि ग्रेटर देन है, यानी कि एट द डेट के अलावा, ये एट द डेट मेरा आंसर नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आए, स्टार आए, डॉलर आए, हैश आए, एक्सक्लेमेटरी आए, डॉलर आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके अलावा मुझे कोई ना कोई एक आंसर चाहिए। ठीक है,
और क्या है, मुझे डिस्प्यूट केस नहीं आना चाहिए। ये दो चीज़ों का जस्ट मुझे ध्यान रखना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बताए। फर्स्ट स्टेटमेंट बताए तो चलो, सब्जेक्ट मेरे पास डी है, प्रेडिकेट मेरा जे है, फर्स्ट और लास्ट में चेकिंग कर लेते हैं। तो हैश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सक्लेमेटरी है, नो प्रॉब्लम, एक्सक्लेमेटरी है, नो प्रॉब्लम, पर क्या आ गया, एट द डेट आ गया, यानी कि मेरे पास क्या हो गया, डिस्प्यूट केस आ गया। डिस्प्यूट केस नहीं आना चाहिए डेफिनेटली फॉल्स में, तो 1 से आंसर नहीं मिलेगा। अब 2 की तरफ देखते हैं, डी इधर है, जे इधर है, तो चलिए एट द डेट आ गया। सबसे पहली बात तो एट द डेट नहीं आना चाहिए था, तो इधर से ही देख के आप क्या कर सकते हो, इससे आंसर नहीं आएगा, इसे क्रॉस मार सकते हो। फिर भी हम लोग थोड़ा सा चेकिंग कर लेते हैं। एट द डेट की बात हैश है, तो मेरा डिस्प्यूट केस आ गया, तो हमें क्लियर हो गया, इससे तो बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नंबर 3 की तरफ देख लेते हैं। डी इधर है, जे इधर है, एक्सक्लेमेटरी है, हैश है, एक्सक्लेमेटरी है, स्टार आ गया। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी, हैश और स्टार तीनों क्या हो गया, अलग अलग फैमिली के 2 जन आ गए। तो चलिए इससे मेरा क्या हो जाएगा, फिर से मुझे मिल जाएगा डिस्प्यूट केस। तो डिस्प्यूट केस से डेफिनेटली फॉल्स नहीं आता, तो इससे आंसर नहीं आएगा। चलिए लास्ट देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी है, हैश है, डॉलर है, एक्सक्लेमेटरी है, सारे एक फैमिली का इंसान है, और मेरे पास प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसका आएगा, हैश का प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा। तो इधर से मुझे आंसर मिल गया डी हैश जे। तो ऑब्वियसली डी एट द डेट जे यानी कि ग्रेटर देन जे डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, नंबर 4। समझ में आ गया, डेफिनेटली फॉल्स हो तो क्या क्या करना है, सिर्फ आपको देखना है डिस्प्यूट केस ना आए और जो दे रखा है वो वाले सिंबल ना आए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बताए, कंक्लूजन बताए सी लेस देन वाई इज डेफिनेटली फॉल्स। तो सेम चीज़, लेस देन मेरा डेफिनेटली फॉल्स है, यानी कि मेरे पास हैश आंसर नहीं आना चाहिए, उसके अलावा जो भी कुछ होगा चलेगा, और डिस्प्यूट केस भी मेरे पास नहीं आना चाहिए था। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। सी इधर है, वाई इधर है, बीच में क्या क्या है, एट द डेट है, स्टार है, एट द डेट है, हैश आ गया। तो क्या हो गया मेरे पास, इधर मेरा आ गया डिस्प्यूट केस, तो 1 से आंसर नहीं आएगा। चलिए नंबर 2 की तरफ देखते हैं। सी इधर है, वाई इधर है, स्टार है, एट द डेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैश आ गया। फिर से मेरे पास क्या हो गया, डिस्प्यूट केस हो गया, तो 2 से भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा। अब चलिए 3 की तरफ देखते हैं। सी इधर है, वाई इधर है, स्टार है, डॉलर है, अच्छा स्टार है, डॉलर है, स्टार और डॉलर, देखो स्टार इधर है, डॉलर इधर है, अच्छा डॉलर का माने इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए डॉलर के बाद क्या है, हैश है। अब देखो स्टार है, डॉलर है, हैश है, अब मेरे पास फिर से क्या हो गया, डिस्प्यूट केस आ गया, स्टार और हैश के बीच मेरा डिस्प्यूट केस हो गया, तो 3 से भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा। अब चलिए नंबर 4 की तरफ देखते हैं। सी है, वाई है, स्टार है, डॉलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट द डेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सक्लेमेटरी है, फिर से क्या हो गया, फैमिली चेंज हो गया, फिर से मेरे पास क्या हो गया, डिस्प्यूट केस आ गया, तो नंबर 4 से भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा। तो चलिए जब 1 2 3 4 कुछ कहीं से भी आंसर ना मिले, तो मेरे पास लास्ट एक ही ऑप्शन बचता है, नंबर 5, यानी कि नन ऑफ दिस। तो मेरा सही जवाब हो गया नंबर 5, नन ऑफ दिस। समझ में आ गया। तो चलिए कोडेड इनइक्वालिटी यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो चलिए लास्ट आप लोगों के लिए एक बोनस लेके आए हैं हम लोग। तो पिछले बार ये टाइप का एक एग्जाम्पल मेरे पास पीओ या क्लर्क में एक बार देखा गया था, तो उस टाइप का एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, 1 स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 5 कंक्लूजन। तो ये 5 कंक्लूजन है ये स्टेटमेंट से। आफ्टर एनालाइजिंग द स्टेटमेंट यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ऑड। आपको फाइंड करना है इनमें से कौन सा कंक्लूजन मेरा क्या है, ऑड है। ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आप लोगों के लिए एक बोनस लेके आए हैं जो लोग अभी तक देख रहे हो। तो देखो देखो ये क्या है, फर्स्ट में है जे ग्रेटर देन ओ, तो जे मेरे पास इधर है, ओ मेरे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखो बीच में कनेक्शन किसके साथ है, एम के साथ है, तो जे से मुझे पहले एम तक जाना है। तो क्या देखा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो प्रेफरेंस किसका हो गया, जे से जब एम तक गए प्रेफरेंस मेरा ग्रेटर देन का हो गया। अब मुझे क्या करना है, एम से ओ तक जाना है, तो चलो अब रिवर्स जाएंगे एम से ओ तक।
तो देख लेते हैं साइन क्या क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो प्रेफरेंस किसका हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो गया। तो चलिए ग्रेटर देन और प्रेफरेंस मेरा किसका हो गया, ग्रेटर देन का हो गया। तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन में टोटल प्रेफरेंस किसका होता है, ग्रेटर का होता है। तो जे ग्रेटर देन हो, ये क्या हो गया, सही हो गया, ट्रू हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बताए, क्यू है एम है। तो क्यू किधर है, क्यू मेरे पास इधर है। एम कहाँ पर है, एम मेरे पास ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। अब कनेक्शन ढूंढते हैं। देखो इधर एन है, इधर भी एन है, तो कॉमन पार्ट मिल गया। तो क्यू से मुझे एन तक जाना है, अब एन से मुझे एम तक जाना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। क्यू से जब एन तक गए, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू। तो क्यू से जब एन तक गए, मेरा प्रेफरेंस मिला ग्रेटर देन का। अब एन से जब एम तक जाएंगे तो लेस देन इक्वल टू लेस देन, तो प्रेफरेंस मेरा लेस देन का। तो ग्रेटर देन और लेस देन मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट केस हो गया। तो ये फॉल्स तो है, और किस टाइप का फॉल्स है, डिस्प्यूट केस वाला फॉल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्या बताए आर लेस देन क्यू। तो चलिए आर इधर है, क्यू इधर है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एकदम सामने दिख रहा है आर लेस देन क्यू। तो ये क्या है, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एन ग्रेटर देन के। तो एन मेरे पास ये दोनों जगह पे है, के मेरे पास सिर्फ एक ही जगह पे है, के ये वाला है। तो चलो कनेक्शन किसके साथ है, एम के साथ है। तो के से मुझे एम से मुझे के तक जाना होगा, और एन से मुझे एम तक जाना होगा। तो देख लेते हैं। तो देखो एन से जब एम तक जाए, क्या क्या दिखे, लेस देन इक्वल टू लेस देन। तो प्रेफरेंस किसका, लेस का। तो मुझे पता चल गया ग्रेटर देन मेरा फॉल्स आने वाला है। अब देखना है ये वाले फॉल्स डिस्प्यूट केस वाला फॉल्स होगा या सेफ फॉल्स होगा। तो देखो एम से मुझे कहाँ तक जाना है, के तक जाना है। तो क्या क्या साइन दिखे, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। तो प्रेफरेंस मेरा किसका हो गया, लेस देन इक्वल टू का। तो देखो लेस देन और लेस देन इक्वल टू में प्रेफरेंस किसका होता है, ऑब्वियसली लेस का। इधर क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन, तो गलत आएगा। डिस्प्यूट केस मेरे पास नहीं आया, तो ये सिर्फ फॉल्स हो गया, या बोल सकते हो डेफिनेटली फॉल्स आ गया। तो चलिए अब देख लेते हैं इन पांचों में से। अच्छा तो चलिए एक चीज़ हम लोग लिखना भूल गए थे, ये भी मेरे पास क्या हो गया था, क्यू ग्रेटर देन एम ये मेरा गलत आया था। और किस टाइप का गलत था, ये मेरा डिस्प्यूट केस वाला गलत था। चलिए तो देखो अब देखो पांचों में से मुझे क्या ढूंढना है, और ढूंढना है। तो देखो ये सही है, ये डिस्प्यूट केस आया, ये भी डिस्प्यूट केस आया, ये सही आया, ये मेरे पास गलत आया, डेफिनेटली फॉल्स वाला। तो बताइए अब इनमें से ऑड क्या होगा। सिर्फ एक डिस्प्यूट केस होता तब तो आप बता सकते थे ये डिस्प्यूट केस मेरा ऑड आएगा, सिर्फ एक फॉल्स होता तभी भी बता सकते थे, पर इनमें से क्या होगा। तो देख लो, याद रखना। तो ये हो जाएगा मेरे पास ऑड आएगा नंबर 5। क्यों, क्योंकि ये डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है। और जो डिस्प्यूट केस होता है वो हम लोगों को पता है ईदर और में ट्रू होने का चांस होता है, वो सही भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से इन चारों एक ग्रुप का है और ये डेफिनेटली फॉल्स वाला अलग ग्रुप का है। समझ में आ गया कैसे करना है, ऑड अगर आ जाए तो क्लियर हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय। और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।